मरने के बाद आत्मा को कैसे उसके बुरे कर्म या अच्छे कर्म दिखाए जाते हैं, कौन है चित्रगुप्त और कैसे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। आज का टॉपिक हमारे वीडियो का यही है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, यहाँ से मृत्यु के दिन से 13 दिन तक, 13वीं जब तक होती है, गायत्री होती है, उसकी पिंडदान होते हैं, उसके लिए जो गौ ग्रास निकलते हैं, जो पंडित जी को दान दिया जाता है, दान दक्षिणा, जब उसकी 13वीं यहाँ से हो जाती है, तब आत्मा की यात्रा शुरू होती है। तब वो जाता है यमदूतों के साथ। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बता देती हूँ। देखिए, जो यम के दूत होते हैं ना, वो एक ही तरह के होते हैं। अब जैसे हमने कर्म किए, अगर हमारे कर्म बुरे हैं बहुत ज्यादा, तो वही यम के दूत हमें राक्षस की तरह दिखते हैं। भयानक लंबे लंबे उनके दांत, काले से लाल लाल उनकी बड़ी बड़ी आंखें, और हाथ में उनके हथियार होते हैं और बहुत डरावने होते हैं। ऐसे यमदूतों को देखकर, देखिए, मैं आपको पहले भी मैं इसको बता चुकी हूँ, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जब ऐसे यमदूत आते हैं ना लेने के लिए उनकी आत्मा को, तो जो जीवात्मा है वो पहले ही मल मूत्र त्याग करने लगता है। उसको देख करके वो डर जाता है। तो जो मल मूत्र त्याग कर रहा है, अब समझिए उसकी यात्रा बहुत कठिन होने वाली है, क्योंकि उसके बुरे कर्म है। इसी की वजह से वो दूत उसको इतने डरावने दिख रहे हैं। उसी के डर से उसका वो हाल हो रहा है। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि शरीर जैसे आत्मा उसको छोड़कर जाती है, आप उसको देखकर ही बता सकते हैं कि उसके साथ कितना भयानक होने वाला है। उसको नर्क मिला है या स्वर्ग मिला है, आप उसको देखकर ही पता लगा सकते हैं। तो वहां से अब वो चलते हैं। जब दूत को अच्छे कर्म किए हैं जिसने, उसको वो अच्छे लगते हैं दूत, और देवों की तरह आते हैं, श्वेत वस्त्र धारण होते हैं, और वो उनको बहुत इजी ले जाते हैं अपने साथ। उनको वैतरणी नदी में डूबना ही नहीं पड़ता। वो उनको अपने यान से लेकर जाते हैं जो उनके पास होते हैं, या फिर उनको उस वैतरणी की उनको नहीं दर्शन करने पड़ते। और जो पितरों के दार, जैसे पितरों का होता है, लोग पितृलोक होता है, कुछ पितृलोक को जाती है, और जिनके बहुत अच्छे कर्म हैं वो स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान करती हैं। अब जो नरक में जाते हैं, उनको वो जो नर्क के 21 गांव है वहां भी जाना पड़ता है उनसे गुजर कर। और जो वैतरणी है, जो पीप की नदी है, खून पीप की नदी है, जिसमें हड्डियों के किनारे हैं, ऐसा। अब देखो, ये बोल रहे हैं कि मैं देखकर तो नहीं आई हूँ, गरुड़ पुराण में जैसा वैतरणी का वर्णन किया गया है, मैं आपको वही बता रही हूँ। अब उसकी यात्रा शुरू होती है। वो उसको अंगूठे भर का शरीर मिलता है, उसको 13 दिन की उसकी जो वो दान पुण्य करते रहते हैं उसके परिवार वाले, अंगूठे भर का एक सूक्ष्म शरीर उसको मिलता है। वो उसको घसीट कर ले जाते हैं, उसके गले में फंदा बना करके उसको कई गांवों से, 21 गांव है, मुझे याद नहीं रहते उनके नाम, वहां से वो निकालते हुए उसको ले जाते हैं। और वहां वो बहुत सारी यातनाएं सहता हो जाता है। कहीं उसको गर्म रेती में चलाते हैं जहां उसको बहुत प्यास लगती है, वो पानी मांगता है उनसे, तो यम के दूत उससे कहते हैं कि ले ले जो तूने आज तक दान किया होगा। तभी कहते हैं ना, दान करना चाहिए। पान पानी का दान, अन्न का दान, हाँ, अवश्य करना चाहिए अपने जीवन में। आप चाहे रुपए पैसे मत दीजिए, क्योंकि रुपए पैसे आपके वहां जाने नहीं, लेकिन जो आप दान करते हैं, जल दान, अन्न दान, ये आपके साथ जाते हैं। तो वो कहते हैं, जो यमदूत होते हैं, कि जो तूने दान किया है ले ले उनसे। अब अगर उसने किया ही नहीं है, तो वो प्यास से व्याकुल होकर तड़पता हुआ नंगे पैर उस रेती में, कहीं कांटे, नुकीले कांटे होते हैं, उन पर से चलता हुआ जाता है। दर्द के कारण चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन वो यम के दूत उसको खचेड़ते हुए ले जाते हैं। फिर भी 17 दिन से 47 दिन या फिर 1 साल तक की यात्रा होती है। जिसके जितने जितने बुरे कर्म होंगे, उतनी ही उसकी भयानक यात्रा होती है।
अब देखिए, जो वहां से उसको घसीटते हुए ले जाते हैं वो तो एक तरफ, बड़ी यातना के बाद तो वहां तक पहुंचता है। और वहां जाने के बाद अभी अभी तो वो जो ले जा रहे हैं उसको परेशान करते हुए ले जा रहे हैं। अब जब वो यमलोक पहुंचता है, वहां जाकर उसकी असली यात्रा या असली दंड तो उसके लिए भी वहां निश्चित हुआ है, या अभी जो उसको दंड मिलना बाकी है। अभी तो वो इतनी यातनाएं झेलकर अभी यमपुरी आया है। अब उसको वहां क्या सजा मिलेगी, ये उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। अब उसको दिखाया जाता है। चित्रगुप्त कोई बड़ी सी पुस्तक लेकर बैठा रहता है, ऐसा नहीं है। देखिए, चित्रगुप्त मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया है, जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है मेरे चैनल पर। चित्रगुप्त वो है जो हमारे मस्तिष्क में 10% हमारा माइंड यूज होता है, बाकी जो 90% खाली पड़ा रहता है, जिसको हम काम में कभी लेते नहीं, उसमें हमारे हर जन्म का डेटा सेव रहता है। अब वही जो हमने बुरे कर्म किए हैं वो सारा स्टोर रहता है हमारे माइंड में। अब उसी को वही रिपीट करता है। चित्रगुप्त वही है जो गुप्त तरीके से आपके सारे कर्मों का चित्रण रखता है, वही चित्रगुप्त है। वहां कोई चित्रगुप्त स्पेशल में आपके लिए नहीं बैठा रहता। ये सब जो दिखाया जाता है ये ऐसी बातें हैं। देखिए, चित्रगुप्त हर शरीर के पास अपना एक चित्रगुप्त होता है, वो उसके अच्छे बुरे सब कर्मों का चित्रण करता रहता है, वही उसको दिखाया जाता है। और वहां बहस की कोई व्यवस्था नहीं होती कि यमराज हमसे कुछ कह रहे हैं और हम अपना ओपिनियन रखें, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वहां सिर्फ आप सुनने के लिए खड़े हो और आपको सुनाया जाता है, और कुछ नहीं। बोलने की आपको वहां अनुमति नहीं होती है, सिर्फ आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। उसके बावजूद जब उसके पुण्य कम और पाप ज्यादा होंगे, उसको घोर नरक में धकेला जाता है। उसको कई आत्माएं दी जाती हैं। करनी भरनी का एक पहले कैलेंडर आता था, अब का मुझे पता नहीं है, काफी टाइम से मैंने नहीं देखा। लेकिन जब हम छोटे थे तब मैंने वो देखा था, हमारे ही घर में टंगा हुआ था। यकीन मानिए कि मैं उसको देख करके इतना डर गई थी, पूछिए मत। वहां कढ़ाई में तेल खुलाया जा रहा है, इस तरीके से किसी को बीच से काटा जा रहा है। देखिए, बहुत तरीके की यातनाएं थी। फिर भी मैं आप सभी से इतना अनुरोध करना चाहूंगी, भले ही ये जो मैं कह रही हूँ गरुड़ पुराण के अंदर जो है, शायद वो ना हो, 1% हम मान लेते हैं, क्योंकि जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, सनातन धर्म की जितनी भी पुस्तक हैं सब सत्य है, पहली बात तो। लेकिन हम 1% मान लेते हैं, चलो, कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें डराने के लिए बनाया गया। तो मैं तब भी आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी, के लिए भी बनाया गया हो, मान लिया तो समझा तो आपको यही रहे हैं कि अच्छे कर्म करते रहिए, अपनी जिंदगी में दान पुण्य कीजिए, किसी को बिना वजह परेशान मत कीजिएगा, किसी के आंसू का कारण कभी मत बनिए। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि लाख बुराई काम कर लीजिए आप, लेकिन किसी के आंसू का कारण आप मत बनिए। कोई आपको याद करके आंसू से रो रहा है और उसके दिल से आपके लिए बहुत गहरी वाली पीड़ निकल रही है, यकीन मानिए वो आपको कभी ना कभी परेशान करेगी। चाहे आप इस जन्म में नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपके भी पिछले कर्म अच्छे बचे हुए हैं, इसलिए आपके साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन जैसे ही पिछले कर्म का आपका स्टॉक खत्म होगा, जब आपके ये कर्म आएंगे, मटिया मेट हो जाएगी आपकी, यकीन मानिए। कभी भी सबसे बड़ा देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजकल बहुत लोग ऐसे हैं, प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन ये सच्चाई है, और मैं ये नहीं कह रही कि सभी ऐसे हैं। देखिए, बहुत आज के टाइम में ऐसा है कि लड़का है या कोई लड़की है, एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में भी खा लेते हैं। बहुत सा कि मैं शादी तुझसे करूंगा या करूंगी, लड़का हो या लड़की। मोस्टली मैं किसी के लिए बोल रही, पर्टिकुलर मेरा किसी के लिए बोलने का ये नहीं है कि अब फिर उसको पूरे सपने दिखाने के बाद जब वो उसके बिना जीना ये सोच भी नहीं सकता, उस टाइम कोई उसको छोड़कर चला जाए, जो उस इंसान की जी पर बीतती है, जो वो जिस तरीके से होता है, चाहे वो लड़की चाहे, देखिए आप भुगतोगे जरूर।
भले ही अभी आपको तितलियों की तरह मंडराते फिर रहे हैं, यहाँ वहां वहां बहुत कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन यकीन मानिए जिसने जितनी लड़कियों का दिल तोड़ा है, अंत में वो लड़का अकेला ही रहेगा। चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। ये मेरे पास इसके कई सारे एग्जाम्पल आपने आसपास में देख चुकी हूँ। अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस जिस लड़के ने बहुत सारी लड़कियों के साथ धोखा किया है, अंत में वो अकेला ही रहा है। क्योंकि हमारे कर्मा लौट कर आते हैं। कर्म के फल से तो भगवान जी नहीं बचे, तो हमारे इंसानों की तो औकात ही क्या है फिर भी। बार बार मैं बोलती रहती हूँ कि भाई किसी के आंसू आपकी वजह से बह रहे हैं तो वो खाली नहीं जाएंगे। किसी के आंखों से निकले हुए आंसू का कारण कभी मत बनिएगा। आप किसी लड़के लड़की के साथ नहीं है उस इंटेंशन से कि मैं तुझसे शादी करूंगा या नहीं, तो उससे अपने रिश्ते की एक मर्यादा बना के रखिए। ठीक है ना। उसको बताते रहिए कि भाई मैं आपके साथ दोस्ती तक हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी के इमोशनल से खेलने का आपको कोई हक नहीं है। अपने लिए आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं, आपको कभी ना कभी वो भोगना जरूर पड़ेगा। ये आज आप मेरी बात लिख लीजिए। और बेशक कोई किसी के साथ नहीं जाता, लेकिन मेमोरी उस टाइम तक होती है कि एक टाइम जाकर के याद करो कि हाँ किसी ने सही कहा था। और हाँ, एक बात और, बुरी लग जाए चाहे किसी को, किसी की अपने खाने के लिए किसी की जान मत लीजिएगा। साग सब्जी बहुत है, किसी को मारकर खाना, किसी की किसी के साथ आप हिंसा कर कर उसको खा रहे हो ना, तो वो ठीक नहीं है। देखिए जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, ये कहावत आपने सुनी होगी। कोई इंसान नॉन वेजिटेरियन है और कोई वेजिटेरियन है, देखिए उनके स्वभाव में ही आपको फर्क मिल जाएगा। क्योंकि आप जो खा रहे हैं ना, ऐसा ही आपका नेचर भी हो जाता है। तो ऐसी मेरी वीडियो बनाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को आहत करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं खुद के ओपिनियन आपको बता रही हूँ। और जो आत्मा के मरने के बाद की यात्रा है, गरुड़ पुराण में लिखा है जो जो मैंने आपको वो भी बताया है। और सच में लेखा जोखा होता है। और भगवान जी भी स्वयं नहीं बच पाए थे अपने कर्म फल से। उनको भी इस चक्र में अगर जन्म लिया है, तो अगर उन्होंने कोई कर्मा क्रिएट किया है तो उन्होंने अगले जन्म में आके चुकाया, लेकिन चुकाया जरूर है। ठीक है ना। तो आप यही सोचिए कि अब लोग सोचते भी नहीं है इतना। भगवान राम ने बाली को मारा था छुपके से। ठीक है ना। उसी बाली ने द्वापर युग में श्री कृष्ण को तीर मारा था। अपना कर्म फल वो भी भोग कर गए थे, मतलब उन्होंने भी अपने जो कर्म किए थे उसको चुकाया था। तो कर्म सबके लौट कर आते हैं। प्लीज गलत मत समझिएगा, लेकिन किसी के आंखों से आंसू बहे उसका कारण कभी मत बनिएगा। बचा लीजिएगा उस कर्म से खुद को। और विदा दीजिएगा मुझे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर और नॉलेज आप गरुड़ पुराण के बारे में, भगवान जी से रिलेटेड कोई वीडियो आपको जाननी है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।